विवाद का टाइम। और जो आपने कही मतलब कि भाई अपॉर्चुनिटीज है, ये अपॉर्चुनिटी ना भाई पीछे ही गर्मी है जो शायद को नहीं होने लग रही। तो दारू पी के तो स्टेज पर चढ़ेंगे, दारू पी के ये पॉडकास्ट पर चढ़ेंगे और भाई मेरी डॉक्टरी करा ली, गलत तो नहीं। ये इंटरव्यू दे जितने जितने लाइव आवे इन सामने पे दे हैं गाल किसी ने इंटरव्यू में आके लाइव आके तड़के सुते उठे जब उतरी पाव नहीं ननू नहीं मेरा मैंने क्या कर दिया फिर ये माफी मांगते हैं। अच्छा जिस तरीके है वो भी समझ गया हुआ। अब जब उसकी बात हूँ किसी चीज पर देखूँ सारा ने मेरा भाई आप बैक अपने भगवान के जाता है, ठीक है आप बढ़िया करता है अपने उस चीज तक की बात नहीं है। लेकिन अपनी कोई कंट्रोवर्सी जो आप गाना कह रहे हो ना भाई मेरा किसी तक कोई प्रति वो द्वेष है को नहीं। और वो गाना आज रिलीजन एक क्लिप पड़ी है वो एक क्लिप आती है। तुम भाई है जो अपने वो अग्रेसिव बहुत ज्यादा है उनने ऐसे कलाकार, एक कलाकार एंटरटेनर होता है मतलब ना कि कलाकार ने इतना गुस्सा आना चाहिए। एक बड़े भाई के नाते मैं यह बात कहना चाहूंगा मासूम भाई ने मतलब कि अग्रेशन मासूम भाई में बहुत ज्यादा इतनी जल्दी गुस्सा आना भाई सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है और हो सकता है आगे बीमारी बन जाती है भाई साहब। लेकिन मैं अपने यहाँ बात बताना चाहूंगा कि कामयाबी एक अलग चीज है, पैसा अलग चीज है। मैं बोलूंगा करवा पहला जो अगर कामयाबी होती कलाकार के भाई 1 लाख व्यूज हो जाया करते, मैं पब्लिक से बात करना चाहूंगा कलाकार के 1 लाख व्यूज हो जाया करते तो केक काटा करते। आज के टाइम पे कलाकार पैसा इतना हो रहा है भाई साहब, लाख व्यूज तो छोड़ दो, लाख रुपये का तो इंस्टाग्राम पे प्रमोशन मार दे 1 मिनट, लाख रुपया इंस्टाग्राम पर 3-3 लाख का 7-7 लाख का। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा किसी पर्टिकुलर बंदे का क्योंकि अंदर की बात है, देखो मैं भी कलाकार हूँ भाई साहब। जिस टाइम पे किसी कलाकार 3 लाख रुपये होया करते ना वो अपने आप में साहूकार बना रहता है। ईब है प्रोड्यूसर तो सीधी बात कहेंगे अब जी मेरा ये बजट है भाई तू 10 लाख रुपये ले, 10 लाख लेके जब तेरे पर फिर 3 लाख की प्रमोशन मारनी पड़ा तो क्या के 10 लाख ले भाई। मैं तो कंपनी वाला नहीं प्रोड्यूसर ने भी यह बात कहना चाहूंगा अगर आप उस पर 10 लाख रुपए देके 3 लाख की प्रमोशन कर रहे हो ना तो आपके नया बालक उठा लो उस पर 2 लाख रुपए लगा लाख की प्रमोशन लगा दो, इस तरह नहीं पार बोल रहा है यह बात लिखवा ली भाई। हाँ जी राम राम। तो भाई हरियाणवी इंडस्ट्री में दौर चल रहा है कंट्रोवर्सियां का, लगातार रोज की नई नई कंट्रोवर्सी आने लग रही हैं और आप देखने लग रहे हो कदे कोई कलाकार कंट्रोवर्सी में कदे कोई कलाकार। तो इसी चीज ने लेकर आज जो है हम जुड़े हाँ हरियाणवी इंडस्ट्री का एक म्यूजिक प्रोड्यूसर था जो बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है भाई और बहुत नाम है, बहुत बड़े बड़े कलाकार के म्यूजिक भाई ने दे रखे हैं जिसमें चाहे हम अमित सैनी भाई का जिक्र कर लेवा चाहे भाई मासूम शर्मा कर लेवा, मतलब कहने की बात या हरियाणा के जो सारे टॉप के सिंगर हैं उनका काम भाई ने कर रखा। भाई तो इंट्रोड्यूस एक बार आपने करवा देवा। हमारी गेल इस वक्त मौजूद हैं भाई ईशांत राय जिनका रोहतक में खुद का स्टूडियो है और ये जो मामला चल रहा है रोज की कंट्रोवर्सी के मामला है क्यों करके चले है इन लेकर बातचीत करना आज केवल भाई दोहराए। हाँ राम राम ईशांत भाई। राम राम जी, आपको भी राम राम और आपके सारे सब्सक्राइबर को राम राम। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो भाई ने मुद्दा पूछा है अभी जी जो ये कंट्रोवर्सी की आप बात करेंगे भाई साहब, तो कंट्रोवर्सी का एक तो होती है हेल्दी कंट्रोवर्सी जी जिसमें कि आप पब्लिक को मतलब कि इतना पब्लिकली नहीं हो पाते हो जी, और एक होती है मतलब कि भाई आप पब्लिक ने कुछ दिखाओ और पाछे तो कुछ हो। तो जो मेन रीजन मैं बताऊं इसमें यो है कि पब्लिकली तो कुछ और हुआ है और पाछे तो कुछ और हुआ है। ये जो भी कुछ जिनके कुछ भी चल रहा है कंट्रोवर्सी जिसका इन्होंने नाम दे दिया आज के टाइम पे, कंट्रोवर्सी को हिंदी में कहते विवाद। और ये कोई विवाद नहीं है, जानबूझ के बनाए और विवाद कोई विवाद नहीं होते भाई साहब। शान न कट्ठे पीनी दिन में लाइव आगे खेलना, ये मैं कि मैं नहीं मानता। मतलब जो दर्शक हैं हाँ उनकी भावना खेला जाने लग भाई साहब सिंपैथी चाहिए। आज का एक टाइम की मैं बात बताता हूँ आपने, एक पहला कलाकारी होया करती जी। देखो हालांकि कई लोग मैंने भी कहेंगे यो बड़ा आया चौधरी ये है वो है, पर मैं कदे ही सेला इंटरव्यू देता हूँ ना। पर इसका एक रीजन ये होया कि जो पीछे का चल रहा है ना, मतलब गाने कम चल रहे हैं और इनके रील इंटरव्यू घने चल रहे हैं है ना। तो मतलब कंट्रोवर्सी का इतना बड़ा इन्होंने मामला कर दिया कि गाने तो चल रहे को ना रहे। गाना आज आपके टाइम पे देख लो, जिसने गाना चलाना हो वो किसी ने गाले देकर खड़ा हो जाएगा, उसका फिर 2 दिन पीछे गाना आ जाएगा। आप इसमें किससे नहीं भी उठा सको। ये भी अगर बात करा कंट्रोवर्सी के भाई साहब है, हाँ जी भाई, अगर हरियाणा के जो टॉप के सिंगर है मतलब पहले बात उठा लूंगा मासूम शर्मा लगातार पिछले 2-2.5 साल हो लिए लगातार विवाद हम चल रहे हैं। कोई लाइव शो लो, कहीं फोन फोड़ना, कहीं किसी का थप्पड़ मारना, कहीं किसी की गाल निकालनी, टीवी असर पचाड़ा विवाद किस डालत है ये मैटर आवे। देखो इसको एक मैं कहूंगा कि मासूम भाई हैं जो अपने वो एग्रेसिव बहुत ज्यादा है जी। उनने ऐसे कलाकार, एक कलाकार एंटरटेनर होता है, मतलब ना कि कलाकार ने इतना गुस्सा आना चाहिए जी। एक बड़े भाई के नाते मैं यह बात कहना चाहूंगा मासूम भाई ने, मतलब कि अग्रेशन मासूम भाई में बहुत ज्यादा, इतनी जल्दी गुस्सा आना भाई सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है और हो सकता है आगे बीमारी बन जाती है भाई साहब, है ना। और मासूम भाई का जो आप कह रहे हो 2-2.5 साल से विवाद चलते ही आ रहे हैं, यो बेरा नहीं
लोग इसमें तो कटिंग करके इसने मुद्दा बना दे हैं आकि ये सारी ये बात सच्ची होगा। देखो जो बात सच्चाई आप सच्ची बोल रहे भाई साहब। इब भाई अगर बात कर ले वहाँ सच्चाई ना सच्चाई, देखो आपा भी मीडिया तक काफी लंबा टाइम तक जुड़ रहे हैं, तो हर बात का जो करे आपा ने बेरा हुआ पर हर सिक्के के दो पहलू हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन जो लोग कहने लग रहे हैं जो कमेंटा में भाई कामयाबी जो है वो सिर चढ़ कर बोलने लग रही है, कामयाबी सही नहीं जाने लग रही, उस तक गलती वाकिफ हो भाई कामयाबी जो है वाना सही जाने लग रही। हर किसी की तो मैं नहीं कहना चाहूंगा इस बात पे, लेकिन मैं अपने आप बात बताना चाहूंगा कि कामयाबी एक अलग चीज है, पैसा अलग चीज है। मैं बोलूंगा कड़वा जी। पहला जो आया करता कामयाबी होती कलाकार के भाई 1 लाख व्यूज हो जाया करते। मैं पब्लिक से बात करना चाहूंगा जी। कलाकार के 1 लाख व्यूज हो जाया करते तो केक काटा करते थे। आज के टाइम पे कलाकार है पैसा इतना हो रहा है भाई साहब, लाख व्यूज तो छोड़ दो आप, लाख रुपये का तो इंस्टाग्राम पर प्रमोशन मार दे 1 मिनट, लाख रुपया इंस्टाग्राम पर प्रमोशन, 3-3 लाख का, 7-7 लाख का। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा किसी पर्टिकुलर बंदे का, क्योंकि अंदर की बात है, देखो मैं भी कलाकार हूँ भाई साहब। जिस टाइम पे अगर किसी कलाकार 3 लाख रुपए होया करते ना, वो अपने आप में साहूकार माना करता। ईब है विवाद का टाइम, और जो आपने कही मतलब कि भाई अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी ना भाई पीछे ही गर्मी है जो सहन को नहीं होने लग रही, पीछे ही गर्मी। हाँ सच्चाई बात है भाई, मैं तो खुल के कहूंगा। ईब जिसके द्वारा पीछा है उसके गाने चल रहे भाई, वो कलाकार स्टार है आज के टाइम पे। कितने इतने मैं मानस दिखाऊंगा भाई आपने कि जिनका इतना टैलेंट है। हाँ 1-2 बंदे ईब भी से है जिनके गाने ऑटोमेटिक अपने आप चल रहे हैं, लेकिन वो आप उंगलियां पे गिन सकते हो। और ईब आप कोई भी गाने ठाक देख लो, गाना आपका हिट होता है सिर्फ 1 हफ्ते खातर, जो जिसपे पीछे लाग रहे हो, क्योंकि दूसरा गाना आया पीछे वाले ने किसी ने भी उसको पीछा मार दिया, रिकवरी हो चाहे ना हो, पब्लिक ने उस चीज से कोई मतलब नहीं है। चलो पब्लिक को तो पता भी नहीं। कलाकार प्रोड्यूसर तो सीधी बात के कहेंगे अगर जी मेरा यो बजट है भाई, तू 10 लाख रुपये ले, 10 लाख लेके जो तेरे ऊपर फिर 3 लाख की प्रमोशन मारनी पड़े, तू क्या के 10 लाख ले भाई। मैं तो कंपनी वाला नहीं, प्रोड्यूसर ने भी यह बात कहना चाहूंगा, अगर आप उस पर 10 लाख रुपए देके 3 लाख की प्रमोशन कर रहे हो ना, तो आपके नया बालक उठा लो, उस पर 2 लाख रुपए लगा, लाख की प्रमोशन लगा दो, इस तरह नहीं पार बोल रहा है। यह बात लिखवा ली भाई आज। एक बात और शांत भाई, याद आपने घना गंभीर मुद्दा छेड़ दिया। ये जो हरियाणवी इंडस्ट्री आजकल 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, ये जो आने लग रहे हैं व्यू, ये ग्रोथ है जी। देखो ये मैं हरियाणा ग्रोथ बोलूंगा, मतलब ग्लोबल हो चुका हरियाणा आज के टाइम पे। वैसे प्रमोशन अगर देखो, मेरी बात या कई बंदा ने गलत भी लगेगी, पर यह बात मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। गाने हमारे 1 बिलियन भी गए हैं, गाने हमारे 100 मिलियन तो लगभग सारे हैं। 100 मिलियन गाना कोई आप प्रमोशन तो नहीं कर सकते, उस गाने में भी दम होना चाहिए, वो बात एक अलग बात है। हर बात के 2 पहलू हैं। अब लोग इस भी क्लिप ना काट काट के घेर देंगे, लेकिन मैं बताता हूँ लगभग जो गाने हैं जो हफ्ते खातर हिट हो, जो गाना 100 मिलियन हो, मानो सदाबहार गाना, आप आंगलियां बिगड़ मांगो शायद कॉपीराइट आ जाए नाम लेने पे। तो कई गाने ऐसे भी हैं भाई साहब जो मतलब आपने आप भी रिकवर करते, लेकिन एक तरीके से डीजल इंजन हो गया जी। सच्ची बताऊं तो बिना धक्का मारे गाड़ी ना चलती भाई, वो गाना काम हो रहा है, मतलब पहले धक्का लाना पड़े। हाँ तो वो काम भी हो रहा है। लेकिन यो एक अपॉर्चुनिटी में बहुत बड़ी बोलना चाहूंगा हरियाणा के बारे में कि हरियाणा ग्लोबल हो गया है, बॉलीवुड में भी हरियाणा के गाने आने लग गए हैं। मतलब प्लेलिस्ट में पहले हरियाणा का नाम नहीं होया करता, पंजाबी, मलयालम, मराठी ये गाने होया करते भाई साहब, है ना, हिंदी हो गया। तो मतलब इस प्लेलिस्ट में हरियाणा का नाम आया, तो इसके लिए मैं सारे कलाकारों को शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। बात यह है ईशांत भाई की सारते देखी कंट्रोवर्सी, इवन मैं दूसरे का काम का नाम लेकर किसी ती प्रमोट, क्योंकि आजकल कंट्रोवर्सी ना प्रमोशन मानने हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दूसरे की कास्ट थी, और कास्ट का भी जो सबसे बड़ा धर्मगुरु है, जिसमें कास्ट अपना भगवान मानने लग रही है, उसकी जो है बद्दा बोल के पॉडकास्ट में बैठ कर एक रहती की बात। ये भाई साहब ये मैं आपने सीधी बताना चाहूंगा, ये जो बात है ना, ये पॉडकास्टर ये एक मुद्दा ऐसा बना दिया, मतलब दारू पी के तो ये स्टेज पर चढ़ेंगे, दारू पी के ये पॉडकास्ट पर चढ़ेंगे, और भाई मेरी डॉक्टरी करा लियो, गलत तो नहीं। ये इंटरव्यू दे जितने लाइव आवे इन नसान ने तो ये दे हैं गाल, किसी ने इंटरव्यू में आके लाइव आके तड़के सुते उठे जब इनकी उतरी पाव ने ननू नहीं मेरा होता मैंने के कर दिया, फिर ये माफी मांगते हैं। जिस तरीके है वो भी समझ गया हुआ। और भाई किसी भी ऊ तो ये नू करे जावे, अगर भाई 36 बिरादरी अलग, कलाकार की 37 बिरादरी अलग, या मैं आपने कहूँ अलग तो काट के घेरी, वो कलाकार कहता है कि भाई हमारी तो 37 बिरादरी है, फिर ये अपने पीछे मैं कहना नहीं चाहता भाई, फिर ये नू भी कह दे मैं तो फलाना, तू ढिमकाना, फलाना नू था और फलाना नू था। भाई किसी के भी धर्म गुरु को आप देखो, गुरु सबके हैं, भगवान सबके एक बराबर है। आप 33 करोड़ देवी देवता को मानते हो, आप कहते हो कि भाई मैं 33 करोड़ देवी देवता न मानूं, फिर उनमें तो किसी पर्टिकुलर एक भगवान को आप कैसे चोर बता सकते हो। एक तरफ तो भाई साहब इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात होने लग रही है भाई साहब, और दूसरी चीज कलाकार तो खुद में एक जात होगी,
बिल्कुल सहती सी बिरादरी अपने आप में बताओ। जी। तो यार मैं बताऊं आपने, ये भाई बिट्टू सोरखी ने कही थी ये बात, जी। मैं नाम लेता हूँ अपने मुंह से। जी। बहुत गलत बात है बिट्टू भाई की ये। बाद में आके चलो उन्होंने माफी मांगी, वो उसकी अच्छाई भी है जी। कि भाई उसने चलो बाद में आके माफी मांग ली, लेकिन किसी को मतलब कि जो उसने ठेस पहुंचा दी ना, उसको कभी वो पूरी नहीं कर सकता। जिसको उसने ठेस पहुंचाई, या किसी ने मतलब कि मान लो जो भी चीजें घटित हुई है उसमें ही कई कलाकारों ने या फिर कई बाहर के बंदा ने मतलब कि नू कर दिया, तने नू करवा दी बेइज्जती। नहीं भाई, अगर आप खुद को कलाकार मानते हो तो आप किसी कास्ट के नहीं हो, किसी जात बिरादरी के नहीं हो, आप सिर्फ कलाकार हो। और आपने किसी को गलत बोला भाई, इसमें मैं भी हूं, तो मेरी किसी बात का गलत लगे तो पहले भी माफी और पाछा सबके बीच में माफी भाई आपा मांगा। एक बात और मेरे ध्यान में आई ईशांत भाई, यह मने बेरा के लाग है कंट्रोवर्सी था इन ठा जावे फ्री के मजदूर। भाई फ्री के मजदूर की तो बात मैं आपको बताता हूँ, कलाकारा ने सबकी नहीं बोल रहा मैं, ये 2-4 है जी, समझ रही होगी पब्लिक भी, क्योंकि मैं नाम ना लूं किसी का भी जी। अब ये 2-4 है, इन न पा रहा धंधा। अच्छा ऊं तो है, इवन मान लो भाई गाने नहीं चल रहे तो आजा भाई भी वो काम कर ले, और इसका किम हो जाएगा। इब यार मैं फिर वो बात है, नाम लूं, चल बिट्टू भाई नू कर ले, उसने नू नहीं, अपनी पब्लिक तोड़ दी उसने। कितनी लाखों की संख्या में जो अपना वाल्मीकि समाज है ना, करोड़ों की संख्या में देश में जो इसको सुनते थे, जिन्होंने इनके गाने सुने, 1 बिलियन इसका गाना करा भाई। तो मतलब क्या उसमें कोई वाल्मीकि नहीं थे जिसको इन्होंने मतलब गालियां निकाली जी? तो आप किसी पर्टिकुलर किसी भी कास्ट को, किसी भी जात को कह देते हो भाई साहब आप अपने लिए गलत कर रहे हो, उनका कुछ नहीं जा रहा, ये बात आप मान लो। और एक जो फिलहाल थी का अगर बात कराना भाई साहब है, हाँ जी भाई, जो जातिवाद का जो जहर था वो था केवल पॉलिटिक्स में, कलाकारी में कोई भी जातिवाद कलाकारा के प्रति ना तो पब्लिक में जातिवाद था, क्योंकि हर कास्ट में हर कास्ट के कलाकार के प्रोग्राम होया करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से यो कास्टिज्म कलाकार फैलाने लग रहे हैं, जिस हिसाब से जो है स्पेशल अपनी आईटी सेल है, अपनी जो है कास्ट का नाम पर कमेंट करवाना, यह चीज करने लग रहे हैं, इसका कल नहीं यो नुकसान नहीं होगा कि भाई कास्टिज्म बेस पर कलाकार चलिया करेंगे, मैंने योर लगने लग लिया। भाई साहब इस बात का मैं आपको तथ्य तो नहीं बता सकता जी, लेकिन जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि सरासर गलत है वो गलत है जी, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जिसके अंदर थोड़ा बहुत दम है ना जी, उसको आप खुद ही देखोगे, वो अपने आप जिसमें जो टैलेंट है। देखो एक बात मैं मानता हूँ, कई बालक में पैसे नहीं है, यह बात सच्चाई है कि वो बंदा उठ नहीं पाता भाई, जिसपे पीछे नहीं है जी। कई बालक हनु का देवा मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, मैं हूँ, कई मेरे बारे में कमेंट करेंगे भाई, मेरे तरह डेली इंस्टाग्राम पर आप चेक कर लियो, मैं आपने दे दूंगा वीडियो बनाकर, उस पर डेली कम से कम 20-30 बार का मेरे पास भी मैसेज आते भाई साहब मेरा साथ दो। जिसके गाने में दम है उसका भाई मैं भी करूं जी, गलत तो नहीं। अब आगे प्रमोट करना, अब आपने मेरा एक गाना नुए नहीं बनता भाई, कम से कम 5-7 लाख रुपए का जोटा है, उसमें वीडियो में भी चाहिए पीछा भाई, कलाकार भी ले होंगे, मैंने म्यूजिक कर दिया, उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग भी बाहर तक करवानी पड़ा अपन, वीडियो की एडिटिंग भी है, कैमरा भी है, फिर पीछे टीम भी है, लाइट वाली भी, कम से कम मतलब बारात ही निपटानी है, एक शूट में 50-50 60-60 आदमी, वो गाना मैंने एक बंदे का तो कर दिया, 20-30 लाख को नहीं कर सकता भाई। नहीं बिल्कुल गलत तो नहीं, बिल्कुल जो बात सच्चाई कहीं नु कहते साथ नहीं देते भाई। देखो इतना पैसा किसी पे नहीं है, और जिसकी चीज में दम है कई का भाई आप ऑडियो बना के रख ले, किसी भाई ने पसंद आया तो दे दे, उनके गाने चाल भी जाओ भाई। तो घनी सारी चीजें हैं भाई। इब कंट्रोवर्सी तो एक बात और याद आई भाई, तरकड़ भी लागेगी, इब लोगों ने तो ज्ञान दे लिया। हाँ। गाना इब आपका भी 2-4 दिन पहले के रिलीज हुआ है, और मेरे तो रखी थी रील आ रही थी भाई, कर आपने भी बोला कंट्रोवर्सी कर रखी है। नहीं, वो गाना आप मेरा ठा के देखियो जी, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, मेरा 5 साल पहले का गाना भाई वो जी। और वो गाना मैंने इसीलिए रिलीज नहीं किया क्योंकि पहले भी वो गाना विवाद में आ गया था जी। किसी भाई ने एक और गाना करा था इसी प्रकार का, और उसके बीच में फिर मैं लपेट दिया गया था, है कि नहीं, हमारी आपस में बिगड़वा दी, हमारा आपस में वो करवा दिया। फिर कई मेरा भाई कौन है कौन नहीं, मेरा 5 साल पुराना गाना ठाक है, अल्लाह मैं बताऊं, मासूम भाई कह रहे हो आप, मासूम भाई का गाना आया था, उस पर पाछे मेरा गाना लगा कर नौकर देशांतरा ने दिया रिप्लाई, तो भाई अपना किसी तक कोई रिप्लाई नहीं, मासूम अपना भाई है। और रही दूसरी बात, देखो अगर कोई इसी बात है भाई कोई अपने ऊपर ले तो वह बात उनकी गलत है, मेरी गलत नहीं है। मेरे चैनल पर पढ़ाओ, मन ने कितने प्रमोट कराओ, मन ने कितने लिंक उस गाने का डालो भाई, अपना ऐसा कोई भी मैटर नहीं है। और मैं सच्ची बताऊं आपने कि मेरा किसने तो वो गाना पीछे तो ढूंढ कर भाई, क्योंकि खुरापात इतने दिमाग है, मीम्स बिरानी के बना दिए लोग। मेरे तरफ आज आपने इंटरव्यू दिया भाई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने इस मुद्दे पे इंटरव्यू लेने नहीं आए थे, मेरे तो फोन करके सिर्फ के लोग अक भाई आपका उस मुद्दे पे इंटरव्यू लेना ना दूं भाई, नहीं तो 1 मिनट में कह देंगे जो भी कंट्रोवर्सी करना चाहो अपना तो भी ना भाई, खाम खाई कंट्रोवर्सी का। हाँ, और मुझे भी की बात है, किसी चीज पर देखू सारा ने मेरा भाई आप बैक अपने भगवान ही दिया है, ठीक है आप बढ़िया करते हैं, अपने उस चीज तक की मैं बात नहीं है।
लेकिन अपनी कोई कंट्रोवर्सी जो आप वो गाना कह रहे हो ना भाई, मेरा किसी से कोई प्रति वो द्वेष है को नहीं। और वो गाना आज रिलीजन है, एक क्लिप पड़ी है, वही क्लिप आती है। अच्छा, मैं हाँ। तो अभी वहाँ भेज रखी थी क्लिप किसी ने। हाँ तो वो तो भाई मन ने थोड़ी ना किसी तरह रिप्लाई कर दिया, ये मैं रिप्लाई करूंगा तो मैं लाइव आऊंगा। तो इसका मतलब ये गाना जो है जिस हिसाब से भेजा गया, खाम खाई में लोग गाने स्वाद लेने खातिर भेजा है। किरा कौन है, किसके गला किसने जोड़ दे है जी। ये मेरा यो गाना था मान लो, चलो यो तो हरियाणा में सिमट गई, ये कितने बाहर कलाकार किसी का भी गाना आ जाता मान लो जी, और उसमें मेरा गाना यो जोड़ के ये मेरी उस गल करवा दे जी, तो मतलब के उसके ऊपर मैंने गाना कर दिया मेरा, जिसका कोई मतलब है नहीं। ये मासूम भाई है, मासूम भाई गला मेरी अच्छी उठना बैठना खाना पीना सारा सौदा भाई। ये कौन शरारती तत्व है कौन नहीं है मैं नहीं जानता, इस बात नहीं। वो भाई बिगड़वाना चाह है, खुद के व्यूज लेने खातर उसने यह बात करी। अगला भाई नून तो शांत भी वो करेगा, क्योंकि पीछे मेरा विवाद हुआ था, मैं यह बात मानता हूँ, हमारा खूब विवाद चल रहा था जो भी था, लेकिन वो हमारा सोल्ड आउट है। लेकिन वो जिसके भी साथ था वो भाई भी आज मेरे गला उठे बैठे खावा पीवे है, वो हमारी आपसी बातें थी। लेकिन जो यो करना जो विचार है वो कोई शरारती तत्व है, अपना उसका कोई मतलब लेना देना नहीं है भाई। वो पिछला विवाद भी जो शांत भाई चल था ना आपका, उसमें भी भाई कई बिचौले थे, मैं बताता हूँ। उसमें भी मैं बताना चाहूंगा, उसमें कई बिचौले ऐसे थे जो मतलब कि मन नहीं भड़का देते जी, और सामने जाकर उस भाई नहीं भड़का देते, जी, नून तय उस पर करवाए जाते कि मैं ना कि मैं, और नून तय फिर मेरी गल कर देते। तो मतलब यो तो इनका पब्लिकली स्टंट हुआ भाई, और फिर वो चीज कर वो अपना उल्लू सीधा करके फिर पाछे थे। मतलब बीच में लड़ाई किसे की है, किसे का लग रही रोटी कोई भाई, पका के जाए, किसी का बंदूक किसी का कंधा और चलानिया कोई, एक तो है किसी के कंधे है बंदूक चलानी, एक बंदूक भी दूसरे की हार्ड और चलानिया भी कोई और है। ये तो डायरेक्शन देनी है। अच्छा, हाँ, चालन दो नजारा होगा। बस 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 इनका यो काम भाई। तो ये जो ये भाई कंट्रोवर्सियां पड़ रही हैं, इन खातर इस अंतराई जो आखिर में क्या कहना चाहोगा भाई? देखो आप जैसे छोटे मोटे, हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो बातें गलत है वो गलत है भाई, अरे जो मन भी गलत कहेंगे वो बेशक कहते रही हो। अपना किसी तो को ना ले वो अगला यो दब गया, आप दबते नहीं भाई, किससे तो यह बात है पक्की, दबन दुबना किसी का वो नहीं है। बस भाईचारे की जो बात है ना वह बात यह है अगले भाई, क्योंकि ये चीज नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए अक्षय भाई। अरे यार आप एक बात बताओ, चलो आप गाने कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो नहीं चलता, अपना कलाकार आता है हम इकट्ठे होने को भाई, तू भी रील बना देख, बहुत बड़ी बात कहूंगा, आपस में कलाकार इकट्ठे हो लो भाई, तू ही मेरे पर रील बना। जब सारे जने आपस में एक दूसरे पर रील बनाओ गाना कौन चले, सबके 10-10 मिलियन फॉलोवर है, मिलियन तो नीचे कलाकार है, फॉलोवर को ना भाई। ये सारे जो इन जो प्रमोशन लगानी पड़े है, चलो आप वो भी लगाओ, अच्छी बात है, आप हरियाणा को बड़ा कर रहे हो, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन एक कलाकार का गाना आने के बाद सारे कलाकार रील डालते कि वो गाना नहीं चलेगा मेरे भाई, ये करेंगे कि गाना नहीं चल, दूसरे ने गाल बक देंगे, अरे तू फोन करके कहते मेरे गाने पर रील गिर दे भाई यार। तो ये मैं तो इन्होंने कहना चाहूंगा भाई, देखो खाम खा की बातें हैं। और ये अपने अक्षय भाई आज आए भाई, मैं तो खेत में था, घना बढ़िया लगा भाई। तो मतलब वो मैं इंटरव्यू दिया नहीं करूं जल्दी से, लेकिन बढ़िया लगा भाई, मजा आया। धन्यवाद भाई, राम राम, जय गौ माता की। जय गौ माता की।